हेलो स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। और इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ड्राइंग का मीनिंग, ड्राइंग्स की टाइप्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड उसके दो मेथड्स को विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? अमाउंट विथड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर द्वारा बिजनेस में से जो भी कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करवाया जाता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर। ये कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और ये काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। पार्टनर की ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। पहले हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल डिस्कस करते हैं। पार्टनर अपनी कैपिटल में से जो कुछ भी विड्रॉ करवाता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती है तो इसको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स का आंसर है कि इस तरह ड्राइंग पे ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। तो दूसरी जो हमारी ड्राइंग्स है वो है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये वो ओनली ड्राइंग है जो कि एक पार्टनर अपने एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट विड्रॉ करवाता है। अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर अगर पार्टनर प्रॉफिट अर्न करने से पहले ही कुछ अमाउंट विड्रॉ करवा लेता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये पहले पार्टनर्स ड्राइंग में डेबिट किया जाता है अमाउंट और उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस ड्राइंग पे चार्ज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इसी ड्राइंग्स पे चार्ज किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो ड्राइंग्स है अगेंस्ट प्रॉफिट ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को विड्रॉन करने से संबंधित है। इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब है कि जो प्रॉफिट अभी अर्न नहीं किए, जो कि हमें एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पता चलते हैं, पर हमने अगर पार्टनर ने इसको पहले ही विड्रॉ कर लिया है तो जो जितना टाइम पहले उसने विड्रॉ किया है उस पीरियड के लिए फर्म जो है उससे उस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्योंकि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इस ड्राइंग को कि ये जो एक तरह का एडवांस विड्रॉल ऑफ एक्सपेक्टेड अर्न प्रॉफिट है। तो इस एडवांस विड्रॉल के लिए फर्म जो है वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। और ये इंटरेस्ट किस पीरियड के लिए चार्ज किया जाता है? ये जिस दिन से पार्टनर ने वो अमाउंट विड्रॉ किया है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, उस टाइम से लेके अपनी फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग डेट है उस टाइम तक इस पे जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर दैट एडवांस पीरियड। जितने समय के लिए उसने एडवांस अपना जो है प्रॉफिट विड्रॉ करवाया है उसी पीरियड के लिए उससे जो है फर्म द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इसकी कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो समझते हैं इसको। जो पार्टनर्स की ड्राइंग्स होती हैं बेटा वो रेगुलर भी हो सकती हैं और इर्रेगुलर भी हो सकती हैं। तो रेगुलर ड्राइंग्स कौन सी होती हैं? जो कि ड्यूरिंग द ईयर इक्वल अमाउंट में इक्वल रेगुलर इंटरवल के बाद विड्रॉ कराई गई हो। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लो
पार्टनर ए है फर्म में और वो 2000 रुपीज़ हर मंथ की फर्स्ट डेट को विड्रॉ करवाता है, हर मंथ की फर्स्ट डेट को। यहाँ पे देखो जो अमाउंट है, मान लो कि वो 2000 है, वो सेम अमाउंट हो गया हर महीने जो वो विड्रॉ करवाता है। और जब वो विड्रॉ करवाता है, कब करवाता है? हर महीने की फर्स्ट डेट को, मतलब 1 जैन को, 1 फेब को, 1 मार्च को। इसका मतलब है इसमें दो चीज़ें जो सेम है, एक तो हर मंथ जो वो अमाउंट विड्रॉ करवा रहा है वो सेम है, और दूसरा उनमें जो गैप है, दो ड्राइंग्स के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं इंटरवल, तो वो गैप भी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह की ड्राइंग पे जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है तो हम एवरेज पीरियड मेथड को अप्लाई करते हैं। तो दूसरी जो ड्राइंग है वो इर्रेगुलर हो सकती है। इर्रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है कि जो भी पार्टनर अपनी अमाउंट विड्रॉ करवाता है, एक तो उसका अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर जितनी बार भी वो विड्रॉ करवाता है वो सेम नहीं होता, डिफरेंट अमाउंट होता है, और जो गैप होता है दो ड्राइंग्स के बीच में वो भी सेम नहीं होता। अलग अलग डेट्स पे और किसी भी तरह की उनमें जो है कंसिस्टेंसी गैप, जो पीरियड है उस गैप में जो कंसिस्टेंसी नहीं होती। मतलब जरूर एक मान लो कि फर्स्ट ड्राइंग उसकी 1000 की थी, वो उसने 1 जैन को विड्रॉ कराई, जो सेकंड थी उसकी वो 2000 की है, वो 15 ऑफ फेब को करवाई, और जो थर्ड थी उसकी वो 5000 की है, वो उसने 30 सितंबर को करवाई। मतलब इस तरह ना तो अमाउंट में सिमिलैरिटी होती है, ना ही उन दो ड्राइंग्स के बीच में जो गैप होता है उसमें कोई सिमिलैरिटी होती है, मतलब इंटरवल भी इनरेगुलर होता है। तो इस तरह की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट मेथड को समझते हैं। प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। यहाँ पे अगर हम पीरियड मंथ में काउंट कर रहे हैं तो 12 के साथ डिवाइड करेंगे, और अगर ये डेज में है तो 1/365 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने TS गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 43 लिया है, जो कि है पेज नंबर 2.85 पे। इसमें 2 पार्टनर है, तो मैं एक ही पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें इंफॉर्मेशन में दिया था कि जो कनिका है उसने जो फर्स्ट अपना विड्रॉल किया वो किया 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज़ का, और जो दूसरा उसका विड्रॉल था वो था 1 जून को 9,000 रुपीज़ का। थर्ड जो विड्रॉल था उसका वो था 1 नवंबर को 14,000 का, और जो लास्ट था उसका विड्रॉल वो था 1 दिसंबर को 5,000 का। तो इस तरह उसने 4 टाइम्स जो है अपना अमाउंट विड्रॉ कराया एज ए ड्राइंग। तो पर ये देखो ये सारी डेट्स भी अलग अलग हैं और उनमें जो गैप है वो भी डिफरेंट है, इंटरवल जो इनरेगुलर है सेम नहीं है, और अमाउंट भी उनका सेम नहीं है, डिफरेंट अमाउंट है। तो इसीलिए हम इसको इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसकी सोल्यूशन के लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने होंगे। फर्स्ट में डेट, सेकंड में हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स नोट करेंगे, और जो थर्ड कॉलम है जिसमें हमने टाइम पीरियड लिखना है, कौन सा टाइम पीरियड, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020, मतलब क्लोजिंग डेट तक कितना टाइम पीरियड बनता है डेट ऑफ ड्राइंग से डेट ऑफ क्लोजिंग तक, जितना भी टाइम पीरियड बनता है। अगर हमें जो डेट्स दी हुए हैं विड्रॉल की वो मंथ्स के अकॉर्डिंगली उसका टाइम पीरियड काउंट हो रहा है तो मंथ्स में नोट करेंगे, और अगर वो मंथ्स में नहीं काउंट हो रहा डेज में हो रहा है तो यहाँ पे हम डेज नोट करेंगे। तो अब देखो 1 अप्रैल को जो अमाउंट विड्रॉ कराया वो क्लोजिंग डेट तक 12 मंथ का पीरियड बन रहा है, तो इसमें हमने 12 मंथ लिख दिए जो फर्स्ट विड्रॉल है उसके लिए। जो सेकंड विड्रॉल था वो 1 जून को हुआ था, तो
उस 1 जून से 31 मार्च 2020 तक 10 मंथ का पीरियड बनता है, 10 लिख दिया। 1 नवंबर से 31 मार्च तक जो पीरियड है वो 5 मंथ का है, तो 5 मंथ लिख दिए। इसी तरह ही 1 दिसंबर से क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड है 4 मंथ। अब जो लास्ट कॉलम है उसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जो कि कैसे फाइंड आउट हो रहा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को जो टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट किया है क्लोजिंग पीरियड तक उसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो 10,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 1,20,000। 9,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 90,000। और 14,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट आ गया 70,000। और इसी तरह 5,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 20,000। तो टोटल हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3 लाख का बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला वही जो मैंने आपको ऊपर बताया वही अप्लाई करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 6% पर एनम दिया है क्वेश्चन में। तो हमने क्योंकि मंथली टाइम पीरियड काउंट किया है तो यहाँ पे 1/12 लिखूंगी मैं। और जो कैलकुलेशन के बाद कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है वो आ रहा है 1,500। तो इस तरह हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग अगर मंथली ड्राइंग्स दी हो तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर क्वार्टरली दी हो तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जो 3 मंथ का पीरियड होता है उसको हम क्वार्टर बोलते हैं और एक अकाउंटिंग पीरियड में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास एनुअल ड्राइंग्स आ जाएंगी। पर अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स सिर्फ 6 मंथ के लिए ही विड्रॉ की है तो फिर उसमें हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास 1 या 2 क्वार्टर की ड्राइंग है तो 1 या 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह टोटल ड्राइंग हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है एवरेज पीरियड, क्योंकि इसका नाम ही है इस मेथड का एवरेज पीरियड मेथड। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो एवरेज पीरियड के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हम डिस्कस करते हैं एवरेज पीरियड। तो जो 12 के साथ डिवाइड इसीलिए किया है कि इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास मंथ में है तो 12 के साथ डिवाइड करेंगे, और अगर डेज में है तो हम 365 के साथ डिवाइड करेंगे। तो एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ इस जो बहुत ही ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पे हम 2 पीरियड्स को ऐड कर रहे हैं। 2 पीरियड्स कौन कौन से हैं। जो पहला पीरियड है वो है पीरियड रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फर्स्ट ड्राइंग के बाद क्लोजिंग डेट तक कितना पीरियड है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद क्लोजिंग डेट तक जो भी पीरियड है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर इसमें कौन सा पीरियड ऐड करेंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट जो इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्राइंग है उसके बाद क्लोजिंग डेट तक कितना पीरियड है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और दोनों को फिर ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास एवरेज पीरियड आ जाएगा। मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट सिचुएशंस के साथ एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी। सिचुएशन 1, ए फिक्स अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर किसी पार्टनर ने हर महीने की फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉ किया है तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा। मान लो कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल को जो हमने अमाउंट विड्रॉ कराया उसके बाद जो 31 मार्च तक का पीरियड है वो बनता है 12 मंथ।
तो इसमें ये होगी फर्स्ट वाला हमारा पीरियड। तो इसमें हम ऐड करेंगे जो लास्ट हमारी इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 1 मार्च को। तो 1 मार्च के बाद का जो पीरियड क्लोजिंग 31 मार्च तक का है वो है 1 मंथ। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो एवरेज पीरियड बनेगा 2 के साथ डिवाइड करके वो होगा 6.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स। जो सेकेंड सिचुएशन है वो है फिक्स अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ मतलब जो भी लास्ट डेट होती है मंथ की, जैसे मार्च की 31 और अप्रैल की 30 के लास्ट में अगर किसी पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसके बाद के जो पीरियड है मंथ में हमने फाइंड आउट करना है वो कितना पीरियड बचता है हमारे पास 11 मंथ। और जो लास्ट हमारी इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 31 मार्च को। तो उसके बाद का कोई भी पीरियड जो है वो नहीं बचता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो 2 के साथ डिवाइड करने के बाद एवरेज पीरियड इस केस में बनता है 5.5 मंथ। तो जो सिचुएशन थर्ड है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के सेंटर में 15th ऑफ एवरी मंथ अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करवाता है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो पीरियड लेफ्ट होगा वो होगा 11.5 मतलब 11.5 मंथ्स। तो जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके बाद जो पीरियड बचेगा वो बचेगा हाफ मंथ। तो मैंने इसको 0.5 के साथ लिखा है। तो 2 के साथ डिवाइड करने के बाद एवरेज पीरियड इस केस में होगा 6 मंथ्स। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है सिचुएशन 4। इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के शुरू में ही अगर हमने अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम पीरियड बचेगा 12 मंथ। और जो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचेगा 3 मंथ। ये कैसे है बेटा, देखो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है वो कहां से कहां तक होगा, 3 मंथ का पीरियड एक क्वार्टर बनाता है। जैसे अप्रैल मई जून तक हमारा एक क्वार्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर तक हमारा दूसरा क्वार्टर कंप्लीट होता है। और हमारा थर्ड जो है क्वार्टर वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट, अक्टूबर से शुरू होके दिसंबर तक कंप्लीट होता है। और हमारा जो फोर्थ क्वार्टर है वो जन से लेके 31 मार्च तक होता है। तो इसी टाइम पीरियड को ध्यान में रख के हम यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट अप्रैल को जो अमाउंट विड्रॉ किया उसके बाद का टाइम पीरियड हमारे पास 12 मंथ बनते हैं। और जो लास्ट हमारी इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 1 जन को। तो 1 जन के बाद जो हमारा टाइम पीरियड बचता है 31 मार्च तक वो 3 मंथ का पीरियड है। तो 2 के साथ डिवाइड करने पर यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज पीरियड आ रहा है वो है 7.5 मंथ, 7.5 मंथ। सिचुएशन 5, इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा। स्टूडेंट देखो अगर फर्स्ट क्वार्टर के एंड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई है तो 3 महीने पास होने के बाद का टाइम पीरियड हमें काउंट करना है। मतलब 3 मंथ के पीरियड को हम एक क्वार्टर बोलते हैं और उसके एंड में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी गई है तो फिर उसके बाद थर्ड 3 मंथ कंप्लीट के बाद का जो पीरियड है वो है हमारे पास 9 मंथ। और जो हमारी फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो तो 31 मार्च को ही होगी। तो उसके बाद हमारे पास कोई भी पीरियड नहीं बचता। तो 2 के साथ डिवाइड करने के बाद एवरेज पीरियड बनता है 4.5 मंथ्स, मतलब 4.5 मंथ्स का पीरियड होगा। सिचुएशन 6 में इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो इस केस में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो हमारा रिमेनिंग पीरियड बचता है वो है
एंड हाफ मंथ, और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो रिमेनिंग पीरियड है वो है 1.5 मंथ। तो 2 के साथ डिवाइड करने पे इस केस में हमारे पास एवरेज पीरियड आता है 6 मंथ। सिचुएशन 7 में क्या है, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, अगर हमारे पास जो ड्राइंग है उसमें जो है ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई कि कब इसे विड्रॉ किया, तो उस केस में हम एवरेज पीरियड 6 मंथ का लेंगे एवरेज बेसिस पे। जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है सिचुएशन 8, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। स्टूडेंट्स, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब भी दिया होता है तो उसके साथ वर्ड पर एनम लिखा होता है। उसका ये मतलब होता है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए है। पर अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विदाउट दिस वर्ड है पर एनम, देन हम उस टाइम पीरियड को इग्नोर करेंगे। इसका मतलब होता है कि हम इस केस में एवरेज पीरियड है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है सिचुएशन 9, इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ। तो अगर हमने जो ड्राइंग विड्रॉ की है वो पूरे साल के लिए नहीं की, सिर्फ 6 मंथ के लिए की है, तो उस केस में हमारे जो एवरेज पीरियड होगा वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना होगा। मान लो कि हमने फर्स्ट डेट को हमने अमाउंट विड्रॉ किया और जो रिमेनिंग होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद पीरियड वो होगा 6 मंथ, और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो पीरियड रिमेनिंग होगा वो होगा 1 मंथ। तो 2 के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास एवरेज पीरियड आता है 3.5 मंथ। सेकेंड केस है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इस केस में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद रिमेनिंग पीरियड है 5 मंथ और लास्ट के बाद है 0, और 2 के साथ डिवाइड करने पे एवरेज पीरियड बनता है 2.5 मंथ। जो लास्ट केस है इसमें इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद रिमेनिंग पीरियड है 5.5 मंथ, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हाफ मंथ, 2 के साथ डिवाइड करने पे 3 मंथ। तो स्टूडेंट है ये एवरेज पीरियड की जितनी भी सिचुएशंस थी मैंने आपके साथ डिस्कस की, और एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं हर केस में वो भी डिस्कस किया। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन सभी एवरेज पीरियड को याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, पर अगर किसी केस में हमें ये जो एवरेज पीरियड है वो ना याद आए तो हम इसको इस फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसे आपको ये सारे सिचुएशन के जो एवरेज पीरियड हैं वो आपको याद होने चाहिए ताकि आप अपना पेपर में अपना टाइम सेव कर सको। तो मैंने इन एवरेज पीरियड वाले मेथड को समझाने के लिए टीएस गरेवाल की बुक से जो कि पेज नंबर 2.85 है उसका क्वेश्चन नंबर 42 लिया है, ताकि आपको ये जो एवरेज पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है वो अच्छे से समझ आ जाए। इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं। केस 1 में दिया है कि अगर पार्टनर ने ₹7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किए होंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा है जो कि मैंने आपको पहले अभी डिस्कस किया आपके साथ, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो इस केस में क्वार्टरली ड्राइंग दी है तो हमारी पूरे अकाउंटिंग पीरियड की जो ड्राइंग है वो कितनी होगी 7,500 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ जितनी भी बनेगी उतनी होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में हमें 10% दिया है, तो एवरेज पीरियड जो अभी हमने कैलकुलेट किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वो बनता है 7.5 मंथ। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है 1,875। तो स्टूडेंट्स जो केस सेकंड है उसमें हमें क्या दिया है, इफ़ यू विड्रॉ ₹7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, मैंने दोबारा नहीं लिखा।
तो टोटल ड्राइंग होगी 7,500 मल्टीप्लाई बाय 4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम 10%। और इस केस में एवरेज पीरियड होगा 4.5 मंथ। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12 के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में आ रहा है 1,125। तो जो केस नंबर 3 है उसमें हमें दिया है कि इफ़ यू विड्रॉ 7,500 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम सेम फॉर्मूला दोबारा यूज़ करेंगे और टोटल ड्राइंग होगी 7,500 मल्टीप्लाई बाय 4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और इस केस के लिए हमारा जो एवरेज पीरियड होगा वो होगा 6 मंथ। और इसको कैलकुलेट करने पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है वो 1,500 है। तो स्टूडेंट इस तरह हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं।